हरिओम। दो दिशाएं सामने खड़ी हैं। एक राह जाती है संसार की ओर, जिस पर हम सब चल रहे हैं। दूसरी राह भीतर की ओर, परमात्मा की ओर। संसार की राह कैसी है? नंबरवार सभी का अलग अलग अनुभव है। ये रास्ता हलचल भरा है। भाग दौड़, चिंताएं, दुख, अशांति, खींचातानी जीवन का हिस्सा बन जाती है। थकावट, उदासी हाथ लगती है। भले यहाँ दुनिया की सभी वस्तुएं पा लेते हो, पर बदले में सुख, चैन, शांति स्वयं ही गंवा ली जाती है। और दूसरा रास्ता भीतर की ओर जाता है, जहाँ विश्राम, शांति, आनंद, ठहराव, सुख, चैन मिलता है। एक रास्ता थकान की तरफ जाता है। धन मिला परंतु चैन खो गया। घर बना पर प्रेम खो गया। रिश्ते बने, भरोसा टूट गया। अब तक जितना कमाया उससे क्या मिला? एक रास्ता विश्राम की ओर ले जाता है। ये रास्ता आत्म निरीक्षण सिखाता है। रुकना, ठहरना, बाहर भटकने की बजाय रुकने के लिए कहता है। अब स्थूल धन के साथ साथ शांति कैसे कमानी है? स्थूल धन साधन है, इसके बिना भी जीवन नहीं चलता। पर अगर शांति गंवा के कमाना है तो इसका लाभ भी नहीं है। संसार का मार्ग सिर्फ भागना सिखाता है और ध्यान का मार्ग ठहरना सिखाता है। आप जिस पथ पर चल रहे हो वहाँ भीड़ ही भीड़ है, परंतु पाएंगे तो आपके साथ कोई नहीं है। और भीतरी रास्ता, इस पथ पर मौन और मौन के बीच खड़ी राधा मिलती है, कृष्ण मिलता है। छोटी सी यात्रा है, बाहर से मुख मोड़कर भीतर की ओर कर लेना है। जो पाथिक भगवान को पा लेता है, फिर संसार के जड़ पदार्थों को इकट्ठा करने की इच्छा नहीं बचती। ईश्वर कहते हैं, मैं उसी के साथ हूँ जो खुद के साथ बैठना सीख जाता है। कुछ ज़्यादा नहीं करना। जैसे आर्मी में प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, प्रेयर करवा रहे होते हैं, तो अचानक टीचर कहता है पीछे मुड़, तो सभी अपना मुंह दूसरी ओर कर लेते हैं। बस पीछे मुड़कर अपने मन मंदिर में उस जलते हुए दीपक को देखना है जो अंधकार में प्रकाश कर रहा है। केवल एक कदम शोर से शांति की ओर। पशु पक्षी भी जानते हैं कि कब अपने बच्चों को स्वतंत्र कर देना है। ना उनके पास स्कूल, ना किताबें, फिर भी वह इस ज्ञान को अच्छी रीति जानते हैं और समय आने पे उन्हें अलग कर देते हैं। चिपके रहने से प्रेम नहीं मिलता, बंधन मिलता है। ये समझना है। अंत में केवल यही निर्णय लेना है जिसमें सभी की भलाई छुपी हो। आपकी भी भलाई, आपके परिवार के लोगों की भी भलाई छुपी हो। दोनों रास्ते खुले हैं, एक सांसारिक दौड़ की ओर। सिकंदर भी इस दौड़ में कामयाब नहीं हो पाया। खाली हाथ गया, खाली हाथ का संदेश देकर गया। एक दौड़ संसार की ओर है और एक दौड़ ध्यान की ओर है।
एक अस्थिरता की ओर, एक शांति की ओर। अब ये आपको तय करना है कि पहले किस पथ पर चलना है। आप सभी उल्टी यात्रा पर हो। जिस धन को कमाने के लिए दिन रात धूप सर्दी में अथक मेहनत करते हो, और जब किसी का शरीर खराब हो जाता है, बीमारी लग जाती है, तो वही धन शरीर को ठीक करने पे लगा देते। तो पहले बीमारी को ढूंढा, फिर अब उपाय ढूंढते हो। जो सिकंदर ने कमाया उसे छोड़ना पड़ा। वो सिकंदर अकेला सिकंदर नहीं है। आप सबकी दशा भी वैसी ही है। जो कमाया वे छीन लिया जाता है, पर जो मौन आप कमाते हो वह आपका साथ नहीं छोड़ता। दोनों रास्तों पर एक साथ भी चला जा सकता है। बहुत आसान है। 23 घंटे संसारिक कार्य करो, सिर्फ 1 घंटा आत्मोन्नति पर लगाओ। इसी एक बात में कल्याण छुपा है। संत कबीर बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। ये दुआ तुलसीदास जी ने लिखा कि 1 घंटा तो सहज ही शांति की ओर मन मुड़ जाएगा। आज इतना ही करते हैं। ये 2 रास्तों की बात चल रही थी, इसे अच्छी रीति समझना है। हरि ओम।